आस बिन वाइल काफिर मक्के के दरवाजे पे खड़े होके कहता है, काबे के हरम के दरवाजे कहता है, मक्के के काफिरों अब मोहम्मद को सताना नहीं, तकलीफें अब नहीं देना, अजियतें नहीं पहुंचाना। तो मक्के के काफिरों ने आस बिन वाइल से कहा था, आस बिन वाइल क्या तू मुसलमान हो गया है? क्या तूने कलमा पढ़ लिया है? क्या तूने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को कबूल कर लिया है? तो ये कहता है, लोगों बात ऐसी नहीं है, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं ईमान नहीं लाया, मैं मुसलमान नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा फिर बात क्या है जो इतनी हमदर्दी, वजह क्या है कि तू कहता है सताना नहीं, मारना नहीं, तकलीफ नहीं देना, क्यों? ये कहने लगा, तुम मोहम्मद अरबी को सताते इसलिए हो कि उनके लाए हुए मजहब से, इस्लाम से तुम्हें तकलीफ है, इस्लाम की वो तबलीग करते हैं, तुम उनके दुश्मन बन गए हो, तबलीग इस्लाम के सबब तुम उनको सताते हो, तकलीफें पहुंचाते हो। कहने लगा, अब क्या सताना, अब क्या तकलीफें पहुंचाना, नस्ल रहती है तो नाम रहता है, नस्ल नहीं तो नामो निशान मिट जाता है। कहने लगा, उनका तो बेटा ही दुनिया से चला गया, अब क्या उन्हें तकलीफें पहुंचाना, अब ना बेटा है ना नस्ल रहेगी, नस्ल नहीं रहेगी तो मिशन खत्म हो जाएगा, जब नस्ल नहीं रहेगी तो नामो निशान मिट जाएगा। ये इधर मक्के के काफिर अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उधर मेरे आका के कल्ब अतहर पर अपने प्यारे शहजादे की रहलत का गम है, वफात का गम है, और दूसरी तरफ ये ताने जो कुफ्फारे मक्का के हैं हुजूर सुन रहे हैं, हुजूर गमगीन हैं, ताजदारे मदीना रंजीदा हैं। अब सुनो जरा मेरे आका ताजदारे मदीना ने हाथ उठा दिए, ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हाथों को उठाया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला एक तरफ तो मेरे बेटे के जाने का गम, दूसरी तरफ इन काफिरों के ताने, या अल्लाह ये काफिर कहते हैं मेरा नामो निशान मिट जाएगा, या अल्लाह ये काफिर कहते हैं मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, ऐ मौला ये कुफ्फार कहते हैं कि मेरा जिक्र भी खत्म हो जाएगा, मिशन भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथों को दराज करके अल्लाह ताला के महबूब ने अर्ज कर दिया, सवाल कर दिया, परवरदिगार ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, तायरे सिदरा को अल्लाह ने भेज दिया, बुलबुले सिदरा बारगाह मुस्तफ़ा में आ गए, अर्ज करने लगे, आका गमगीन न होइए, आका अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, ए आका कुरान लेके आया हूँ। परवरदिगार ने कुरान की एक सूरत नाजिल फरमाई, अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब गम न करो, ऐ मेरे महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ महबूब आपके परवरदिगार ने आपको तमाम खूबियां अता फरमाई है, आपके परवरदिगार ने आपको कौसर अता फरमाया है। आगे फरमाया, ऐ महबूब अब अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी दो। आगे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब ये जो तुम्हारे दुश्मन है, ये जो मीटिंग और मशवरे करते हैं, ये जो अपने मशवरों में आपको अबतर कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया अबतर आप नहीं है, अबतर ये सारे के सारे कुफ्फारे मक्का हैं। ऐ मेरे महबूब क्या हुआ जो ज़माने में नस्लें बेटों से चलती हैं? अल्लाह ने फरमाया, महबूब आपकी नस्ल अगर बेटे से नहीं तो बेटी से चलाई जाएगी। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब आपकी बेटी को अल्लाह जो बेटे अता फरमाएगा वो औलाद अली की कहलाएंगे, आल नबी की कहलाएंगे, औलाद अली होंगे मगर आले नबी कहलाएंगे। आपकी औलाद को, आपकी नस्ल
कत्ल को आपकी बेटी से चलाया जाएगा। इसीलिए तो जौहर कानपुरी ने कहा था, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, सरजमीन कुंडरा कोटी, कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, हबीब आपके दुश्मन जलीलो खार होंगे जो कहते हैं आपको कि आप अबतर हैं, दर हकीकत वो अबतर हैं। नस्लें उनकी मिटेंगी, नामो निशान उनका मिटेगा। और ये बात अल्लाह ताला ने साबित करके दिखा दी। अल्लाह ने फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब जिक्र तेरा बुलंद होगा, चर्चा कायनात में तेरा होगा, कायनात में कयामत तक नाम तेरा लिया जाएगा। और जो तुझ पर उंगलियां उठाते हैं उनका नाम और निशान मिट जाएगा। इसीलिए मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने बड़े खूब अंदाज में फरमाया, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नस्ल मुस्तफ़ा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से। अब अजीज़ा ने गिरामी उल कद्र ज़हन करीब कीजिए, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी शहजादी, वो सैयदा जिनका मकाम मर्तबा ये कि ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान कर दिया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और ये भी जान लो दौर कैसा था, दौर वो था कि जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जब लोग बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, तब मेरे आका ने अपनी शहजादी फातिमा की इज्जतों का ऐलान किया। तब मेरे मुस्तफ़ा ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का मकाम व मर्तबा बयान किया। अजीज़ो ज़रा गौर करो, कौन सैयदा, क्या मकाम है सैयदा का। आओ ज़रा एक कलंदर की बारगाह में चलो। कलंदर है लाहौर की सरजमीन से, उसको कहते हैं खती, उसको कहते हैं शायर मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल। सुनो जरा क्या कहता है कलंदर। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ऐ सैयदा तेरी शान क्या, ऐ सैयदा तेरा मकाम मर्तबा क्या, ऐ मखदूम ए कायनात, अगर मेरे पैरों में शरीयत की जंजीर न होती, अगर मेरे पैरों में शरीयत की बेड़ी न होती। इकबाल ने कहा, दुनिया तो काबे का तवाफ करती है, अगर शरीयत ने रोका न होता तो सैयदा मैं तेरी कब्र का तवाफ किया करता। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। दो नजरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिन्होंने घुटने पकड़ लिए वो भी बोल दो सुभान अल्लाह। जिनकी आंखें बंद मुंह खुलने लगा वो भी बोल दो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह खड़े हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खड़े होने वालों को सलामत रखे। मेरे भाइयों, तुम्हारे पैरों में दर्द न हो जाए, तकलीफ़ मुझे हो रही है। अगर बैठ जाओगे ना, वाकई मेरा दिल बड़ा खुश हो जाएगा। ऐसा लगेगा मुझे कि ये वाकई सच्चे आशिक़ हुसैन हैं जो सारे मेरी बात सुन के बैठ गए। वैसे तो मैं जानता हूँ सुन्नी बड़ा मजबूत होता है, इसकी टांगों में जान बहुत है, ये तो थकता ही नहीं है, मगर हाँ अगर बैठ जाएं तो फिर क्या ही अच्छा। ये वो मुकद्दस महफिल है जहाँ आप ही नहीं अल्लाह के फरिश्ते भी आकर बैठ के इस महफिल में सुना करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह।
अब जरा जितनी जल्दी आप माहौल बनाओगे उतनी जल्दी मैं आप तक पैगाम पहुंचा दूंगा। मेरा जहन देखो 3 बज गए हैं, वक्त भी कम है, जल्दी जल्दी सुन लो। मेरे हिस्से में पिछली बार बारिश आई, इस बार वक्त कम आया, मगर जो भी है मैं उसी पर कनात कर लूंगा। बस आपकी मोहब्बत और आपका साथ चाहिए। दिल लगा के सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। क्या है खानदान मुस्तफ़ा? अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। ताजदारे मदीना के गुलामों ज़हन करीब करो। अल्लाह ताला ने प्यारे आका के ख़ानदान को बेटी से चलाया और अहले बैत की अज़मतों का ऐलान कर दिया। परवरदिगारे आलम ने अहले बैत की अज़मत व तहारत का ऐलान कुरान मजीद में किया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये वो अहले बैत हैं जिनकी शान में कुरान मजीद की आयतें उतरती हैं। ये वो अहले बैत हैं जिनका मकाम मर्तबा अल्लाह अल्लाह। अब जरा आका की बारगाह में चलो, तेजी से बातों को आगे पहुंचाना है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया। चंद अहादीस के टुकड़े सुनो। आका ने ऐलान किया अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, जो मेरे खानदान से मोहब्बत करे और मेरे खानदान की मोहब्बत में मर जाए, आका ने फरमाया मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता नहीं फरमा देगा। अहले बैत का आशिक बगैर तौबा किए बोलो नहीं मर सकता। अहले बैत का आशिक बगैर तो वो थोड़ा सा पीछे से भी अगर ले ले ये आवाज़ तो बड़ा अच्छा लगेगा। कहाँ गए माइक वाले आएंगे, जरा सा पीछे से भी अगर आवाज़ ले लेगा तो सुकून मिल जाएगा। जो खानदान अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, आका ने फरमाया तौबा किए बगैर मौत नहीं आएगी। ऐ गुनाहगारों अपनी किस्मत पे नाश करो, मौत आएगी तो अल्लाह तौबा की तौफीक पहले अता करेगा, क्योंकि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग। आओ हुसैन को देखो, करबला का मैदान है, करबला का सेहरा है। करबला के रेगजार में इमाम हुसैन ने सबूत दिया कि मैं नवाज़े मुस्तफ़ा हूँ। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सबूत दिया कि मैं मेरी रगों में मुस्तफ़ा का खून है। इमाम हुसैन ने सबूत दिया कि हाँ मैंने तरबियत मुस्तफ़ा जाने रहमत से पाई है। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाई, ये ताजदारे मदीना ने तरबियत फरमाई। हुसैन ने करबला में जौहर दिखाए। जब मैदान करबला में मेरे आका हुसैन मैदान का मुआयना करने के लिए निकले,
इमाम हुसैन मैदान करबला के उस तपते हुए रेगजार को देख रहे हैं, मुआयना फरमा रहे हैं। हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे भी नाना मुस्तफ़ा ने भेजा है। वो इमाम हुसैन करबला में इमाम पाक ने सब शुक्र और कुर्बानियां इन सब का मुकम्मल इमाम हुसैन ने मुजाहिरा फरमाया। आपने दिखा दिया दुनिया वालों, देखो सब्र इसे कहते हैं, देखो शुक्र इसे कहते हैं। इमाम हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे, जिंदगी पे नजर डालो खुदा की कसम, बचपन से लेकर जवानी तक सब लाजवाब। मगर देखो जब मदीना से चले हैं ना, मदीना तैयबा से इमाम पाक चले, शमीम फैजी साहब ये बहुत अच्छे खुशगुलू शायर हैं। करबला से इमाम पाक चले तो क्या किया? कुंदरा कोठी और अतराफ के मुसलमानों, इमाम पाक जब मदीने से चले मक्का की जानिब क्या किया? जिंदगी में क्या है हुसैन की? कुरान की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है। बोलो ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। आप बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा, आप साथ दोगे तो मैं भी कोशिश करूंगा। हुसैन चले करबला, लेकिन मदीने से देखो, जब मदीने से निकले ज़बान पर कुरान है, जब मदीने से निकले जिक्र खुदा है। गौर फरमाइए, इमाम हुसैन मदीने से चले, सफ़र शुरू किया कुरान की तिलावत करते करते, कुरान पढ़ते पढ़ते हुसैन मक्का पहुंच गए, कुरान पढ़ा है। हुसैन मक्के से निकले तब कुरान पढ़ा है। हुसैन करबला के लिए निकले तब कुरान पढ़ा है। इमाम हुसैन सफ़र में है तब कुरान पढ़ा है। इमाम हुसैन करबला पहुंच गए तब कुरान की तिलावत, खेमे लगा दिए गए तब ज़बान पे कुरान है। इमाम पाक ने करबला के मैदान में जब पानी बंद हो गया, सब्र किया, तब भी जबान पे कुरान है। इमाम पाक के रुफका शहीद होने लगे, तब भी इमाम हुसैन की जबान पे कुरान है। इमाम पाक के बच्चे शहीद होने लगे, तब भी जबान पे कुरान है। इमाम पाक का जवान बेटा अली अकबर शहीद हुआ, इमाम पाक की जबान पे कुरान है। जवान भतीजा कासिम शहीद हुआ, इमाम पाक की जबान पे कुरान है। इमाम पाक का भाई अब्बास शहीद हुआ, बाजू दरिया पे कट गए, तब भी जबान पे हुसैन की कुरान है। सारे छोटे बड़े शहीद हुए, हुसैन की जबान पे कुरान है। और आखिर में फिर इमाम पाक ने अपना भी सर सजदे की हालत में कटा दिया। इमाम पाक ने अपनी भी कुर्बानी दे दी। इमाम पाक ने सजदे में सर रखा, जबान पे कुरान है, अल्लाह का जिक्र है। जब इन्होंने हर वक्त में कुरान की तिलावत की, कुरान पढ़ा, अल्लाह का जिक्र किया, तो अल्लाह ने फरमाया हुसैन तूने हर वक्त कुरान पढ़ा है, अब इस कुरान पढ़ने का सिला भी देख ले। सर तेरा कट गया, जालिम इस सर को नेज़े पे बुलंद तो कर देंगे, मगर तूने चूंकि हर जगह कुरान पढ़ा है, अब कटे सर से भी हुसैन तू कुरान पढ़ता नजर आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मौलाना कारी इम्तियाज बरकती, हुसैनी कमेटी, सरजमीने कुंडरा कोठी, नारे तकबीर। हुसैन ने हर जगह कुरान की तिलावत की, तो हुसैन को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा। हुसैन सर तो कट जाएगा, लेकिन नेज़े पे चढ़ने के बाद भी कुरान की तिलावत तुम्हारी ज़ुबान से होती रहेगी।
अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाई, ये ताजदार करबला सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, करबला का सेहरा देखो, करबला का रेगजार देखो। अल्लाह अल्लाह, जब इमाम पाक की शहादत हो गई, जब सारे रुफका शहीद हो गए, जब ताजदार करबला सैयदुल शुहदा इमाम पाक और आपके रुफका, आपके खानदान के अफराद, आपके बेटों के सरों को नेज़ों पर लेकर ये सारे के सारे जालिम चल दिए, ये सारे के सारे जालिम। ए भैया हेलो, ए बैठो ना आराम से, क्या हुआ? अरे वो किसी जरूरत से गए, आप लोग बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हमारी कौम भेड़ की चाल चलती है, अल्लाह रहम करे। वो भेड़ ना, एक भेड़ आगे वाली जिधर को चल पड़े, सारी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, वो चाहे खाई में चली जाए, कहीं भी चली जाए। अरे भेड़ की चाल क्यों चलते हो? बैठो ना, सारी रात तुमने बड़े शौक से ज़ौक़ से सुना है जलसे को, बैठो जरा सुकून से, पुरसुकून होके बैठ के सुनो, जरा दिल लगा के सारा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे हुसैनियो आवाज तो निकाल लो, ये सारी की सारी आज रात में आपकी खत्म हो गई है, दिल लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। वो शाम, वो रात, कर्ब की रात, आज की इस रात में जरा उस रात को याद करो, 10 मुहर्रमुल हराम की रात, मैदान करबला है। उस रात का तसव्वुर करो, आज की इस रात में 10 मुहर्रमुल हराम, सारे शुहदा की लाशें पड़ी हुई हैं, इमाम पाक के रुफका की लाशें पड़ी हुई हैं, ताजदार करबला के साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं, और ये सारे यजीदी अपने ताम में और बाकी कामों में मशगूल हैं, एक दूसरे को दादे शुजात दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये जालिम एक तरफ मस्त मगन है, दूसरी तरफ अहले बैते अतहार, ये इनके खैमे हैं जिन खैमों में लूट की गई है। ये अहले बैते अतहार के खैमे हैं जिन खैमों को जलाया गया है। ये वो खैमे हैं जहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादियाँ थी, जहाँ पर इस्लाम की शहजादियाँ थी। अल्लाह अकबर। वो शहजादियाँ, वो मुकद्दस बीबियाँ, उनके सरों की चादरों को जहाँ छीना गया। आज याद रखना, तेरे मेरे घर की औरत की अगर सर की चादर सलामत है, ये सदका हुसैन की बहन ज़ैनब का है। ये सदका करबला की उस नन्ही मजलूम सैयदा सकीना का सदका है। अगर तेरे मेरे घर में ये दुपट्टा सलामत है, ये चादर सलामत है, और मेरी माएँ बहनें बैठी हैं खुदा के लिए, इन चादरों की कद्र किया करो, इन चादरों की इज्जत किया करो, एहतराम किया करो। आज जो तुमने दुपट्टों को गलों से निकाल के फेंक दिया, सरों से गलों में आए थे, गलों से भी निकल गए। आज जो दुपट्टों को फेंक दिया, ये याद रखना, ये दुपट्टे तुम्हें अमानत में मिले हैं। ये दुपट्टे, ये चादरें, ये तुम्हें सैयदा फातिमा की बेटियों ने अमानत में दी है। इन चादरों की कदर करो। सैयदजादियों ने अपने सरों की जब चादरें छिन गई, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ शहजादियों, ऐ बीबियों, क्या हुआ जो चादरें छिन गई? अल्लाह ने बाल जो ये लंबे लंबे सरों पे दिए हैं, इसी वक्त के लिए दिए हैं। अब अगर चादरें नहीं है, अपने बालों से अपने चेहरों को छुपाकर पर्दा किया जाएगा। ये उनका पर्दा है। अल्लाह अकबर। ये क़यामत की रात थी, ये वो रात थी, खुदा की कसम दिल दहलता है जिस रात को याद करते हुए। मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन का लाशा इधर पड़ा है, हजरत अली अकबर का लाशा इधर पड़ा है, हजरत अली असगर का लाशा इधर पड़ा है। इन्होंने सर उठाए लेकर चले गए कूफा, इब्ने जियाद के दरबार में लेकर चले गए। इधर सारे शुहदा के सर पड़े हुए हैं, इधर सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अल्लाह, इनकी बहादुरी पे कुर्बान जाओ। सैयदा ज़ैनब ने खंजर निकाला, आप खड़ी हो गई उन लाशों की पहरेदारी के लिए, इसलिए कि उनको मालूम था ये करबला है, ये एक चटियल मैदान है। मालूम नहीं किस तरफ से कौन दरिंदा आ जाए, किस तरफ से कौन जानवर आ जाए, और इन लाशों की बेहुरमती करने लगे। सैयदा ने खंजर निकाल लिया, सैयदा पहरा देने लगी लाशों का। वाह ए ज़ैनब, तेरी अज़मत को सलाम है, वाह ए ज़ैनब, तेरे तक़द्दुस को सलाम है। अल्लाह अल्लाह कहने वाले ने कहा, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं
नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। पहरा दे रही है सैयदा, खंजर निकाला, पहरा देने में मसरूफ है। अचानक आपको एक साया नजर आया। जब आपने उस साये को देखा, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों जरा जहन करीब करो। सैयदा ज़ैनब ने जब साया देखा, आपने खंजर निकाला, तैयार हो गई, फरमाया कौन है खबरदार, इधर मेरे करीब ना आना, मेरी तरफ बढ़ने की जुर्रत न करना। सैयदा फरमाती हैं खबरदार दूर रहना, तुम क्या समझते हो कि इमाम पाक शहीद हो गए तो तुम जो चाहोगे वो कर सकोगे? हरगिज नहीं। अभी हुसैन की बहन अली की शहजादी ज़ैनब मौजूद है, अभी ज़ैनब मैदान में खड़ी है। याद रखना, अगर आगे बढ़े तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े ज़ैनब कर डालेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन उस साये से आवाज आती है, आवाज आई, ज़ैनब ए हुसैन की बहन घबराओ नहीं। ये आवाज किसी खातून की आवाज थी। उस खातून ने कहा, सैयदा ज़ैनब घबराओ नहीं, मैं इन तमाम शुहदा में जो पहले शहीद हैं जनाब हजरत हुर, उनकी बीवी हूँ। कहती हैं मुझे पता लगा है प्यासे शहीद हुए हैं सब, ऐ ज़ैनब मैं पानी लेके आई हूँ। मुझे पता है सकीना प्यासी है, मुझे पता है आप प्यासी हो, मुझे पता है ज़ैनुल आबिदीन प्यासा है। ऐ ज़ैनब मैं ये पानी लेकर आई हूँ, ज़ैनब इस पानी को पी लीजिए। हज़रत ज़ैनब ने पानी का प्याला तो ले लिया था, लेकिन लबों के करीब करते ही फ़ौरन आपको सैयदा सकीना की प्यास याद आ गई। आपने लबों से प्याले को हटाया, आप उस प्याले को लेकर सकीना के पास गई। सकीना ये पानी है, लो पानी पी लो, 3 रोज हो गए तुमने पानी नहीं पिया है, तुम्हारी प्यास तुम्हें तड़पा रही होगी। ऐ सकीना लो पानी पी लो। अल्लाह अकबर कबीरा। सकीना ने प्याला हाथ में लिया। सकीना कहती हैं, ऐ मेरी फूफी ज़ैनब क्या आपने पानी पी लिया? हजरत ज़ैनब कहती है, नहीं बेटी मैंने पानी नहीं पिया। कहा आपने क्यों नहीं पिया? तो आप फरमाती है बेटी सुनो, आज यहाँ पर आप सबसे छोटी हो, इसलिए आपके लिए पानी पहले दिया जा रहा है, पहले छोटों को पिलाया जाएगा, फिर बड़े पिएंगे। ऐ सकीना तुम पानी पी लो, तुम छोटी हो। सकीना ने इतना सुना तो चीख निकल गई, आंखों में आंसू आ गए। सैयदा सकीना हुसैन की छोटी सी शहजादी रो के कहती है, बहन ऐ मेरी फूफी ज़ैनब, अगर इसी कानून के मुताबिक पानी पिलाया जाएगा कि जो सबसे छोटा उसको पहले पानी, तो सुनिए फूफी मुझसे छोटा मेरा भाई असगर है, असगर को मैं पहले पानी पिलाना चाहती हूँ। इतना सुना था तो सैयदा की चीख निकल गई थी, इतना सुना था तो ज़ैनब की चीख निकल गई थी, इतना सुना था तो ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब ने कहा था, ऐ प्यारी बच्ची, ऐ सकीना, अब असगर पानी पीने नहीं आएगा, इसलिए कि असगर ने अपने नाना से कौसर का जाम पी लिया है, असगर ने नाना के हाथों से कौसर का जाम पी लिया है। ऐ मेरी बेटी अब असगर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सैयदा सकीना है, आदत थी ना बाबा के सर पे सर रख के सोने की। बेटियां बाप से बड़ा प्यार करती हैं, बेटियां बाप से बड़ी मोहब्बत करती हैं। ये वो सकीना है कि सकीना को एक आदत थी, बाप के सीने पे सर रख के सोती थी, इमाम पाक के सीने पे सर रख के सोती थी। लेकिन आज ये क़यामत की रात है, आज ये क़यामत की रात है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सकीना को नींद नहीं आ रही है, सकीना तड़प रही है, नींद आंखों में नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सैयदा ज़ैनब ने देखा है, अल्लाह अकबर कबीरा, लाशों की तरफ कोई बढ़ रहा है, लाशों को हटा रहा है। आप दौड़ी
दौड़ी हैं आगे खंजर लेकर के, न जाने कौन आ गया है। लेकिन जब जाकर देखा है तो हैरान हो गई। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर, क्या गम था ना वो, क्या दर्द था ना वो, क्या तकलीफ थी ना। यहाँ सीने पे हाथ रख के सुनना, बच्चे को बुखार आ जाए बाप तड़प जाता है। ए भैया, अगर बैठ के सुन सकते हो तो बैठ जाओ, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारा यहाँ खड़े रहना भी मुझे गवारा नहीं है। अब वो बैठे जिसके सीने में धड़कता दिल है। अगर सुन सकते हो तो ये दर्द भरी दास्तान सुनना, वरना चले जाना। यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो मजा जलसे में नहीं आएगा जिस मजे में तुम उछलते रहते हो, जिस मजे में तुम मुहर्रम के ताजिए उठाकर ढोल बजा बजा कर नाचते रहते हो। मुझे बता, उस 10 मुहर्रम की रात को कौन था जो करबला के उस रेगजार में जब सैयद सादियां रो रही थी, चीख रही थी, क्या यहाँ कोई इन्हें ढोल बजा के सुकून दे रहा था? क्या इन्हें कोई यहाँ पे ढोल बजा बजा कर इनकी तसल्ली के सामान कर रहा था? नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर, देखो तो जरा उस मंजर को, कलेजे पे हाथ रखो। हुसैन की छोटी बेटी, तेरी बेटी को बुखार आए, तेरा दिल तड़प जाता है। तू सारी रात डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाता है। अगर बच्ची का सर गर्म हो गया, तूने यहाँ अगर डॉक्टर से आराम नहीं है, फौरन शहर लेके चला गया, बरेली लेके चला गया, दिल्ली लेके चला गया। बच्ची की तबीयत खराब है, बेटे की तबीयत खराब है। हाय, याद कर उस मंजर को मेरे अजीज, मेरे सुन्नियों, उस मंजर को याद करो। कौन था वहाँ पे पुरसाने हाल? कौन था इन मजलूमों का? अल्लाह अकबर, फकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। क्योंकि इमाम पाक ने जाते हुए ज़ैनब से कहा था, ऐ ज़ैनब, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ, अल्लाह की अमान में दे के जा रहा हूँ। ऐ ज़ैनब, मैं फकत अल्लाह को सौंप के जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब वो सैयदा सकीना है जो अपने बाप के सीने पे सर रख के सोती है, मगर करबला में बाप का सीना कहाँ है? कैसे नींद आई सकीना को? अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, मैंने देखा लाशों में हलचल है, मैं आगे बढ़ी, मैंने जाके देखा, मेरी चीख निकल गई। छोटी बच्ची इमाम पाक की सकीना है, लाशों को तलाश कर रही है, लाशों को ढेर को, लाशों के ढेर से लाशों को हटा हटा कर इमाम पाक की लाश को तलाश कर रही है। अल्लाह अकबर। जब लाशे इमाम मिला है, बच्ची ने लाशे इमाम सीने पे सर रख दिया है, इमाम पाक की लाश के सीने पे सर रखा है। अल्लाह अल्लाह। और फिर ये बच्ची अब आंखों को बंद करती है। सैयदा ज़ैनब ने आकर देखा, सैयदा ज़ैनब ने आकर देखा, सकीना सकीना क्या बात है? सकीना ने कहा, अब्बा के सीने पे सर नहीं रखती तो नींद नहीं आती, अब्बा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। इतना सुना था ना, सैयदा का कलेजा फट गया था। सैयदा ज़ैनब रो के कहती है, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ए बच्ची सुन लो, ये मदीना नहीं है, यहाँ कानून बदल गए हैं, यहाँ निज़ाम बदल गया है। ए बेटी, अब ऐसा करो, अपनी माँ के सीने पे सर रख के सो जाओ, अपनी माँ के सीने पे सर रख के सो जाओ। कहा, माँ के सीने पे तो असगर सर रख के सोता है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटी, इस करबला के मैदान में कानून बदल गए हैं, करबला में निज़ाम बदल गया है। कहा था, बेटी, अब तक माँ के सीने पे असगर सर रख के सोता था, तुम हुसैन के सीने पे सर रख के सोती थी। अब लेकिन याद रखो, अब असगर अपने बाबा के सीने पे सर रख के सोएगा और तुम्हें अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ असगर शहीद होके गया है, वहीं पे असगर के बाबा भी पहुँच गए हैं। अजीजों, जरा सोचो तो जरा, क्या कर्ब था उस रात। 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। पानी लबों के करीब नहीं लगाया उस छोटी बच्ची ने। कहा था, इस पानी को पीकर क्या करूं, जिस पानी के लिए मेरे बाबा तड़पते रह गए। इस पानी को पीकर क्या करूं, जिस पानी के लिए मेरा मासूम भाई असगर तड़पता रह गया। क्या तरस खाया था जालिमों ने? क्या रहम आया था किसी को? इमाम पाक ने यही तो कहा था। सैयदा रुबाब ने इमाम पाक को खेमे में बुलाकर यही तो कहा था, ए इमाम पाक, बच्चों पे तो दुश्मनों को भी तरस आता है, बच्चों पे तो दुश्मन भी रहम खाते हैं। अब बच्चे की ये प्यास मुझसे देखी नहीं जाती। इमाम पाक की प्यारी बीवी हजरत अली असगर की माँ ने कहा था, ऐ इमाम,
अब इस बच्चे की प्यास मुझसे देखी नहीं जाती, इस बच्चे का तड़पना बिलकना मुझसे देखा नहीं जाता। ऐ इमाम पाक के काम कीजिए, असगर को लेकर जाइए, शायद किसी को रहम आ जाए। कोई 2 कतरे पानी के असगर के हल्क में डाल दे, लेकर जाइए और जाकर बताइए दुश्मनी है तो हमसे है, बच्चों से क्या। इमाम पाक ने हजरत असगर को आगोश में लेकर कहा था, ऐ सैयदा रुबाब सुनो, ये तो मुझे मालूम है, मैं जानता हूं ये शकीयुल कल्ब, बदतरीन लोग, इनके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। दुनिया को रहम आ जाएगा, इन्हें रहम नहीं आएगा। इमाम पाक ने फरमाया, मगर तुम कहती हो तो लेके जाता हूं। हजरत असगर को यूं आगोश में उठाया, लेकर चले। मैदाने करबला में यजीदियों के दरमियान पहुंचे। आपने जाकर उन यजीदियों से कहा था, ऐ यजीदियों, दुश्मनी है तो मुझसे, रंजिश है तो मुझसे, अदावत है तो मुझसे। इस बच्चे ने क्या नुकसान किया है, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एक घूंट पानी का इस बच्चे को दे दो, जरा सा पानी इस बच्चे के हल्क में डाल दो। ये खानदाने मुस्तफा के चमन का महकता हुआ गुल मुरझा रहा है। एक कतरा पानी मिल जाए, ये हरा भरा हो जाएगा, लहलहाने लगेगा ये पौधा। इमाम पाक ने फरमाया था, इसके हल्क में 2 बूंद पानी डाल दो, लेकिन उन जालिमों को तरस नहीं आया था, उन जालिमों को रहम नहीं आया था। एक शकीयुल कल्ब, बदतरीन बदबख्त इंसान ने तीर जहर में डूबा हुआ उठाया, अपनी कमान में चढ़ाया, तीर खींचा और खींचने के बाद में इसने निशाना लगाया। बताओ, कोई दुनिया की तारीख ऐसी नहीं जहाँ कोई शीरखार बच्चों पे ऐसा जुल्म करता हो। फ़कत ये करबला के मैदान में जुल्म हुआ है कि 6 माह के बच्चे को भी इन जालिमों ने नहीं छोड़ा। तीर निकाला हुरमला ने, कमान खींची, कमान खींचने के बाद में जब निशाना लगा के तीर चलाया, 6 माह के प्यासे असगर इमाम पाक की आगोश में तीर चला, असगरे बेशीर के हल्क में आकर पेवस्त हुआ, खून का फव्वारा निकला। इमाम पाक ने खून अपने चुल्लू में लिया, यूं खून को हवा में उड़ाया, खून हवा में उड़ा जमीन की तरफ आने लगा। जमीन ने अल्लाह की बारगाह में रो के गिड़गिड़ा के अर्ज किया, मौला या अल्लाह, आज असगर के खून से बचा ले। ऐ मौला, अगर ये खून जमीन पे गिर गया तो कयामत तक जमीन पे कभी हरियाली ना उग सकेगी, कयामत तक जमीन पे कभी सब्जा ना उग सकेगा। इमाम पाक ने तीर हजरत असगर के हल्क से निकाला, लहू का फव्वारा। हजरत इमाम हुसैन ने वो खून अपनी दाढ़ी पे मला। अपनी दाढ़ी पे खून मलने के बाद में 6 महीने के असगर को लेकर चले। क्या देखा, हुरमला खुश हो रहा था कि मैंने इमाम को हरा दिया, असगर को कत्ल कर दिया। लेकिन हजरत अली असगर 6 माह के शीरखार बच्चे ने मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के बता दिया, हुरमला, तो जैसे लाखों भी अगर अहले बैत को हराने आ जाए तो किसी माँ ने वो बच्चा जना नहीं है जो हम अहले बैत को हरा सके। इसलिए कि सुन ले, तुम मौत से घबराते हो, हम मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराते हैं। और 6 माह के बच्चे ने मुस्कुरा के बता दिया कि पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। अरे बोल दो ना सुभान अल्लाह। एक मंजर ये मैंने आपके सामने रखा, एक मंजर वो है इमाम पाक का सर मुबारक नेज़े पर। आप लोग थोड़ी सी अगर सुस्ती दूर करें, बस यहीं पे मेरी तकरीर भी ख़त्म, क्योंकि अब न सुनाने का कोई माहौल है और ना ही
अब इतना वक्त भी है, आप जरा सा बस इस चौथे मिसरे को, इसके तेवर को सुन लेना। कहाँ बैठे हो आप? जलसे में, जमीन पे। कहाँ बैठे हो? बोलो, अरे बोलो ना। कोई पैर फैला के बैठा है, कोई घुटने पकड़ के बैठा, जरा सा तो अदब से बैठो। कहाँ बैठे हो? अरे बोलो ना। जमीन पे बैठने वाले को, जमीन के मालिक को जमींदार कहा जाता है? अब सुनना, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। हजरत इमाम अली मकाम को आखिर में भी लेकर गए ना नेज़े पे। जो बुलंद था वो बुलंद रहा, सर बुलंद था तो सर बुलंद ही रहा। इमाम हुसैन को कत्ल करके ये जालिम यजीदी समझते थे हम जीत गए, मगर हुसैन ने साबित कर दिया, यजीदियों तुम हमें कत्ल करके भी हार गए, हम शहीद होके भी जीत गए। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। इमाम पाक ने सर तो कटा दिया मगर इस्लाम को जिंदा कर दिया। इस्लाम के गुलशन को अपने लहू से सींचा है इमाम ने। इमाम पाक ने इस्लाम के शजर की आबियारी की है। इमाम पाक ने घर बार दे दिया और पैगाम दे दिया कि मेरे उम्मतियों याद रखना, सर कटे तो कट जाए, घर लुटे तो लुट जाए, दामन इस्लाम हाथ से न जाने पाए। एक सजदा है करबला में हुसैन का, क्या सजदा है ना। खुदा की कसम सजदे में सर रखा, जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, फरिश्तों ने देखा, हूरा ने जन्नत ने देखा, गिलमान ने देखा, कायनात ने देखा, चरिंदो परिंद ने देखा। हुसैन का सर सजदे में गया मगर सजदा इतना तवील है, सजदे में जाते देखा गया, सजदे से सर उठाते किसी ने नहीं देखा। ये सजदा वो है कि सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ये वो सजदा हुसैन है। 1 मिनट की बात सुन लो, तकरीर खत्म है। सजदा हुसैन क्या है? आलम ख्याल में इमाम पाक की बारगाह में जरा सवाल तो करो, आलम ख्याल में इमाम पाक की बारगाह में अर्ज तो करो, ए मौला हुसैन जो आपने करबला में सजदा किया, ए मौला हुसैन ये सजदा सिखाया किसने? ये सजदा सीखा कहाँ से? ये इतना शानदार सजदा, ये इतना अजीम सजदा कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? इमाम पाक के गुंबद से जवाब आएगा, ये सजदा मुझे मेरे नाना मुस्तफ़ा ने सिखाया है, ये सजदा मुझे मेरे बाबा शेर खुदा ने सिखाया है, ये सजदा मुझे मेरी माँ फातिमा ने सिखाया है। ऐ हुसैन कैसे? तो जवाब आएगा, सुनो। मैं अपने नाना की पुश्त पे बैठा था, नाना ने सजदे को लंबा करके 72 तस्बीह पढ़ के मुझसे कहा था, ऐ मेरे नवासे हुसैन मैंने सजदे को लंबा कर दिया, तूने मेरा सजदा देख लिया, 72 मरतबा तस्बीह का पढ़ना देख लिया। हुसैन कहते मैंने नाना की बारगाह में अर्ज किया था, नाना आज आपने मेरी वजह से सजदा लंबा किया, 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी, तो सुनो कल मैं ऐसा सजदा करूंगा, इतना तवील सजदा होगा, 72 जख्मों से जिस्म मेरा चूर होगा, 72 शहीद होंगे, और मैं करबला में जब सजदा करूंगा, आपने 72 तस्बीह पढ़ के सर उठाया है, हुसैन 72 को कुर्बान करके सजदे में सर रखेगा, लेकिन सजदे से सर कभी नहीं उठाएगा। ये आपका हुसैन करबला में सजदा करके दिखाएगा। अजीजों आगे बढ़ो, इमाम पाक को
सजदा करना अलीजुल मुर्तज़ा ने सिखाया। वो अलीजुल मुर्तज़ा जिनके सजदा ये अल्लाह अल्लाह हज़रत सैयदा हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा उनके सजदे का ये आलम। एक मर्तबा किसी ने सवाल किया था, गौर करो अजीजो, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मुस्तफ़ा की शहजादी के शोहर हजरत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा, उनका सजदा कैसा सजदा है। ये वो सजदा है ज़मीन करबला पर। इमाम हुसैन का सजदा ज़मीन करबला पर, लेकिन कहते हैं सीखा बाबा से है। बाबा का कौन सा सजदा? मौला अली से किसी ने सवाल किया था, अली ये बताओ, बाबुल इल्म हैं आप, बड़े नमाजी हैं आप, मगर ये बताओ अली क्या तुमने कभी खुदा को देखा है? कुंदरा कोठी और अतराफ वालों, क्या तुमने कभी खुदा को देखा है? बोलो, देखा है? नहीं देखा? कोई नहीं मिलेगा जो कहे हमने देखा है। बस इतना कहेंगे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। मौला अली से सवाल किया गया, या अली ये बताओ क्या आपने कभी खुदा को देखा है? मुश्किल कुशा है दरे करार शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा ने फरमाया, अब जवाब सुनो मचल जाओगे। मौला अली ने फरमाया, सुन ले, तू कहता है खुदा को देखने की बात, तो सुन ले, हम नमाज पढ़ते हैं, एक रकात में 2 सजदे होते हैं। एक रकात में कितने सजदे? फरमाया मौला अली ने, एक रकात के अंदर 2 सजदे। आपने फरमाया मैं अली पहले सजदे से सर को उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक के अपने परवरदिगार के जलवों को नहीं देख लेता हूँ। हुसैन कहते हैं वो सजदा मेरे बाबा का था, मैंने अपने बाबा से सजदा सीखा है। हुसैन और किसने सिखाया? कहते मेरी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। हुसैन की माँ, दुनिया आज अपनी माओं के कसीदे पढ़ती है, कुर्बान तो जाओ हुसैन की माँ पर। उस जैसी माँ कायनात में कौन होगी कि वो इमामुल अंबिया की शहजादी है। कोई होगी किसी चौधरी की बेटी, अमीर की बेटी, प्रधान की बेटी, विधायक की बेटी, मगर वाह सैयदा, ये सारे अमीरों की बेटियां तेरी जूती के तस्मे पे कुर्बान है, क्योंकि तू इमामुल अंबिया की शहजादी है। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कि उनका मकाम मर्तबा ये कल मैदाने महशर में पुलसिरात पर जब सैयदा का गुजर होगा तो आवाज लगाई जाएगी, ए अहले महशर, ए दुनिया वालों, अपनी निगाहों को झुका लो, अब इधर से सैयदा फातिमा नबी की बेटी का गुजर होने वाला है। 70,000 हूरों के झुरमुट के अंदर सैयदा फातिमा का गुजर होगा। ये सैयदा हुसैन की अम्मी है, ये सैयदा हुसैन की वालिदा है। आज हम अपनी माओं की इज्जतों की बात करते हैं, हमारी माओं की इज्जतें सैयदा की जूतियों पे कुर्बान है। अल्लाह अल्लाह। और सैयदा फातिमा ने बता दिया कि तुम माँ बनना तो फातिमा की सीरत को देख कर बनना, बेटी बनना तो सैयदा की सीरत को देख कर बनना, बीवी बनना तो सैयदा की सीरत को देख के बनना। तुम्हें जो सीखना हो सैयदा की सीरत से सीख लेना। बेटी बनना हो तो ऐसी बेटी बनना जैसे मुस्तफ़ा की शहजादी ने अपने बाप की बेटी बनकर दिखाया और अपने बाप की वफादार खिदमत गुजार रही है। इतना प्यार किया है अपने बाबा से, इतना प्यार किया है, और हुजूर ने भी इतना प्यार किया। जब निकाह कर दिया था अलीजुल मुर्तज़ा के घर में पहुंच गई थी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, लेकिन हुजूर को फातिमा की जुदाई गवारा नहीं थी। आका नमाज पढ़ते फातिमा के घर, नमाज पढ़ते फातिमा के घर, नमाज पढ़ते फातिमा के घर, 5 वक्त नमाज पढ़कर बार बार आका सैयदा के घर, बार बार सैयदा के घर। अल्लाह अकबर, ये प्यार था। फिर आखिर इधर ये
मस्जिद नबवी है, इधर ये बराबर का मकान है। उस मकान के अंदर अलीयुल मुर्तज़ा को, सैयदा फातिमा को शिफ्ट किया गया। एक दीवार का फासला बीच में है, एक दीवार का फासला भी मेरे आका को गवारा नहीं था, तो मेरे मुस्तफ़ा ने उस दीवार में भी खिड़की लगवाई। खिड़की लगवाने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत उस खिड़की के करीब बैठ जाते। अंदर घर में सैयदा काम करती, इधर मुस्तफ़ा अपनी बेटी को देखते, मुस्तफ़ा प्यार फरमाते रहते। हर बेटी का बाप देखे कि बेटी की मोहब्बत क्या है, हर बेटी देखे कि बाप की मोहब्बत क्या है। आगे बढ़ो, माँ का प्यार क्या है, आओ वो मंजर भी देखो ना जरा। सैयदा अपने बच्चों को कैसे तरबियत देती है, सैयदा अपने बच्चों को कैसे, सैयदा अपने बच्चों की परवरिश कैसे करती हैं। आज हमारे बच्चे रास्तों में गालियां देते टहल रहे हैं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे आपस में, बच्चे भी खेलते ना, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते। क्यों? तरबियत नहीं है, तरबियत नहीं है। ये हमारे हजरत बैठे, हमारे बुजुर्ग हैं, तजुर्बा है। आप सब मुशाहिदा कर रहे, तरबियत क्या है मुझे बताओ। घर से बाहर निकले तो हुसैनी, घर में जाकर बताओ मुझे कौन सा हुसैनी है। इस पूरे मजमे में कोई एक हुसैनी है जो हाथ उठा के कह दे मैं घर में हुसैनी हूं? करे कोई हिम्मत पूरे मजमे के अंदर। इमाम साहब क़िबला और जितने चले गए ना, उनमें से भी कौन सा हुसैनी है जो हिम्मत करके हाथ उठा के कह दे मैं घर में भी हुसैनी हूं? बाहर हाथ उठा के जलसे में कह दिया मैं हुसैनी, बाहर हाथ उठा के चौराहे पे ताजिया पकड़ के कह दिया मैं हुसैनी, ढोल में डंका मार के कह दिया मैं हुसैनी। आओ मैं पूछता हूं हर हुसैनी से, क्या तू अपने घर में हुसैनी है? तू घर में हुसैनी होता तो तेरे चेहरे पे भी दाढ़ी होती, तेरे बच्चे के चेहरे पे भी दाढ़ी होती। तू घर में हुसैनी होता, हुसैन ने सजदे की खातिर अपना सर कटाया, तू भी अपने सर को सजदे में झुकाता, तेरी भी औलाद सजदे करने वाली थी। तू अगर घर में भी हुसैनी होता, तेरे घर में गाने बाजे न होते, तेरे घर में कुरान की तिलावत होती। कहाँ हैं हम, कहाँ है हमारा मुआशरा? क्या हम घर में हुसैनी हैं? नहीं है। अल्लाह ताला का एहसान है, उसने हमें हुसैन की मोहब्बत दी है, लेकिन जब अमल की बात आती है, अमल में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, अमल के मैदान में कमज़ोर पड़ जाते हैं। अजीज़ों, अमल मजबूत करो और मेरी बहनों माँ बनो, सो सैयदा फातिमा जैसी माँ बनो। सैयदा फातिमा के सदक़े, सैयदा खदीजा के सदक़े माओं को इज्जत अल्लाह ने अता की है। सैयदा खदीजतुल कुबरा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की माँ। सुनो मेरी बहनों, जब निकाह हुआ था ना सैयदा का, जब मेरे आका अपनी बेटी को तैयार करके रुखसत करने वाले थे ना, तो सैयदा की आंखों में आंसू थे, चीख निकल गई थी। कहा था मेरे हुजूर ने, क्या बात है फातिमा? कहती है या रसूल अल्लाह, बस दिल भर आया। हुजूर ने फरमाया किस लिए रोती है? इसलिए कि तेरे बाप ने जाहिरी तौर पे खजाने अपने पास नहीं रखे, तुझे बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर रुखसत नहीं किया, इसलिए। का नहीं आका, का फिर किस लिए? कहती है आका इसलिए कि आज मुझे मेरी माँ याद आ गई। जब बच्चियां रुखसत होती हैं, माएँ अपनी बच्चियों को रुखसत करती हैं, नसीहतें करती हैं, समझा के रुखसत करती हैं, बेटी ऐसा करना वैसा करना। कहती हैं सैयदा आज मुझे रोना आ गया, मेरी माँ दुनिया में नहीं है, मेरी माँ आज सजाने संवारने के लिए नहीं है, मेरी माँ आज मुझे जोड़ा पहनाने के लिए नहीं है, मेरी माँ मुझे नसीहतें करने के लिए नहीं है। मेरे आका ने सीने से लगा के कहा था फातिमा क्या हुआ जो तेरी माँ नहीं है? तेरा बाप तो मौजूद है, तेरा बाप तुझे माँ का भी प्यार देगा, तेरे बाप की भी मोहब्बत, माँ की भी मोहब्बत आज तुझे इमामुल अंबिया से मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपनी माँ को याद करके रोई हैं। माँ का तो वो मकाम है, मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब
तब आसमान छुआ। जीजाने किरामुल कद्र हुसैन कहते हैं मैंने सजदा अपनी माँ से सीखा है। हुसैन कैसे? हुसैन फरमाते मेरी माँ रात को वज़ू करती थी, मुझे पहले सुलाती थी, खिलाती पिलाती सुलाती, फिर वज़ू करती, मुसल्ला बिछाती, मगर मैं आंखें खोल के देखता मेरी माँ मुसल्ले पे खड़ी हो जाती, अल्लाह अकबर कह के नमाज की नीयत करके हाथ बांध लेती। जब रुकू करके सजदे में जाती, मैं देखता था रात गुजर जाती थी, मेरी माँ का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। मेरी माँ तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा उठा के कहती थी, ऐ मौला एक रात इतनी लंबी बना दे, एक रात इतनी लंबी बना दे कि सैयदा तेरी बंदी दिल खोल के तेरी बारगाह में सजदा कर सके, दिल खोल के फातिमा सजदा कर सके। हुसैन की गुंबद से आवाज आएगी, वो मेरी माँ ने जो लंबे लंबे सजदे किए हैं ये उन सजदों का असर है कि हुसैन ने सजदे में गर्दन कटा के इस्लाम बचाया है। वो मेरे नाना ने जो सजदे की हालत में मुझे पुश्त पे बिठाया था, ये उस सजदे का असर है कि आज हुसैन ने सजदे में सर कटा के इस्लाम बचाया है। वो मेरे बाबा जो सजदे के आलम में खुदा के जलवों को देखते थे, जिन्होंने कहा था आदमी की कैफियत ये होनी चाहिए कि जब वो नमाज की नीयत करके खड़ा हो जाए तो फिर यूं हो कि वो अपने खुदा को देख रहा है। और इसको आसान किया तो फरमाया अगर ऐसा न हो सके तो ये तसव्वुर कर ले कि खुदा उसको देख रहा है। अगर वो इस कैफियत में न पहुंचे कि खुदा को देखे तो ये कैफियत तो जरूर हो कि खुदा मुझे देख रहा है, और खुदा देख रहा है तो मुझे कितने करीने से खड़ा होना है। वो अलीउल मुर्तज़ा, उनकी नमाजें, उनके सजदे, तीर लग गया है, किसी ने कहा नमाज में खड़ा कर दो, तकलीफ बहुत ज्यादा थी, नमाज में खड़े हुए तीर निकाल दिया गया। अली नमाज मुकम्मल करके कहते तीर का क्या हुआ? का निकाल दिया। अली कहते खुदा की कसम नमाज में ऐसा मगन था मुझे पता भी नहीं लगा, एहसास भी नहीं हुआ। वो अलीउल मुर्तज़ा है। हुसैन कहते सजदा करना मुझे मेरे बाबा ने सिखाया है। एक सजदा है हुसैन का करबला में जिसने लाखों करोड़ों सजदों की लाज बचाई है। उस हुसैन के सजदे के, उस हुसैन के सजदे को याद करके आप और हम भी सजदों की हिफाजत करें, सजदों की